सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, यानी उनके माँ बाप जिनके लड़के अपने पैसे को इस तरीके से किसी के कहने पर दे देते हैं, क्या उनके माँ बाप को ये नहीं पता कि ये स्कीम पहले भी काफ़ी आती रही हैं बाहर की कंपनी। यानी मैं आपको एक कॉल बता दूंगी, पुट बता दूंगी, इसका परसेंटेज दे देना, इंट्राडे कर लेना, ऑप्शन कर लेना, ट्रेडिंग कर लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना, आज के टारगेट ये, कल के टारगेट वो, ये भी धंधा सा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे जिस तरीके से सर दो यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं और मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आते हैं सर कौन सही है कौन गलत है। तो सर हम यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है उस पर विचार नहीं रखेंगे, क्योंकि जो मेरे चैनल का नाम है डीप सर्च 6 यानी गहराइयों से सोचना और प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ अपने को अच्छा हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, यानी उनके माँ बाप जिनके लड़के अपने पैसे को इस तरीके से किसी के कहने पर दे देते हैं, क्या उनके माँ बाप को ये नहीं पता कि ये स्कीम पहले भी काफ़ी आती रही हैं बाहर की कंपनी, यानी विदेशों की कंपनियों ने इस तरीके से यहाँ पर जाल भी बिछाए थे और फिर वो कंपनियाँ यहाँ से भागी भी हैं। देखो सर, यहाँ एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम किसी के कहने पर किसी चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, पर हम ये समझना है कि वहाँ पर हम दूसरे के द्वारा एक ठगे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बिक क्या रहा है, बन क्या रहा है और दिख क्या रहा है। हम एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़ गए। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा एक दोस्त था, उसने एक कंपनी ज्वाइन करी इस तरीके से 5 साल पहले। वो मुझे कहते कहते थक गया, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने कहा भाई जो भी तेरे प्रोडक्ट आते हैं तो मेरे से 1000-2000 ले और ख़रीद और मेरे नाम से चढ़ा दे, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। देखो सर, क्या कभी हम सूखे कुएं से पानी निकाल सकते हैं? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या इसकी हमें जांच नहीं करनी चाहिए? क्या बड़े लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता कि बिना काम के पैसे कैसे मिलते हैं, क्यों मिलेंगे, कौन देगा? यहाँ पर बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर, यानी पहले जिन्होंने ज्वाइन किया और वो ले लेते हैं कार। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कार वो दिखाते हैं कंपनी से मिल जाती है, पर वो कार उन्हें कंपनी से नहीं मिलती, उनकी जो वो काम करते हैं उससे उनकी किस्त जाती है। भाई जो ये कंपनियां होती हैं ये कार ही क्यों देती है? क्योंकि कार सबको दिखती है। प्लाट क्यों नहीं देती? भाई प्लाट दो ना, जमीन दे दो। हमने अपने को मैनेज करना नहीं सीखा सर। मैं यहाँ किसी की भी बात नहीं कह रहा हूँ। जब हम किसी के द्वारा इस तरीके से कुछ चीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम तलाश करने लग जाते हैं अपने ही जैसे कुछ लोगों की, जो हम अपने खर्चे को निकाल सके। फिर हम तलाश कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, उसे प्लान समझा रहे हैं, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, पर हम समझाए जा रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं, फिर हम थक जाते हैं, यार कोई तो ज्वाइन नहीं कर रहा है। फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनकी वीडियो देख लेते हैं, फिर हम भाग जाते हैं उठाकर। सर समझो, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। जब हम कोई बड़े बड़े कोर्स गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट कंपनियों के हों, जो भी वो कोर्स करवाती हैं, MBA हो, है ना, चाहे आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के लिए कर रहे हो, ITI जा रहे हो, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी। वहाँ पर कुछ चीज़ सिखाई जाती है और वो वैल्यू होती है कि आपने अगर MBA किया तो मार्केटिंग की लाइन, आपने अगर किसी चीज़ की कुछ चीज़ों को सीखा तो वो उस लाइन की तरफ आपकी दिशा दिखाती है, पर करना आपको खुद पड़ेगा। मैंने कई लोगों को बीटेक करने वाले बंदों को भी उस लाइन पर जाते हुए दिखाई दिया है जिस लाइन से उनका कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ सब हमारा बेवकूफ़ बनाने आए हैं और उन बेवकूफ़ बनने के चक्कर में फिर हम तलाश करते हैं, हम 2 जनों की और तलाश कि उनका बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, है ना। तो मेरा एक दोस्त था, उसने इस तरीके से कार ली और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत रोब झाड़ा, मेरे घर पे आया, ये है जी वो है, आपने ज्वाइन नहीं कराया, देखो मुझे कार मिल गई, ये वो है। वही आदमी अपनी कार तो पता नहीं कहाँ गई, फिर से वो उसी लाइन में आ गया जिस लाइन से वो निकला था। मुंह छुपाता फिरता है वो। तो जब हमें ये नहीं पता कि हम सूखे कुएं से पानी कैसे निकालें, सर बिना काम के। आपको देखो सर, मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा मेडिसिन का काम है और मेडिसिन का काम है कि हमने दवाई ली और उसे कुछ परसेंटेज के ऊपर बेचा, वो ही नहीं बिकती, वो ही नहीं बिक रही है। कितने MR लोग होते हैं, कंपनी का इतना प्रेशर होता है, उनको सैलरी मिलती है, इंसेंटिव मिलते हैं, शैम्पिल मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो लेवल की सेल नहीं होती। तो बिना प्रोडक्ट के हम सेल क्या करेंगे?
हमें अपनी काबिलियत पर असर करना पड़ेगा सर। मैं आपको बता दूं, हमें अपनी काबिलियत पर असर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर है क्या चीज़ और हम कर क्या सकते हैं। किसी के भी कहने पे या तो शेयर मार्केट ना करना, किसी भी कहने पर इस तरीके से कुछ चीज़ें ज्वाइन मत करना। मैं आपको बता दूं, हमने अपनी चॉइस के अनुसार वर्क किया ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सर, ये जो मार्केटिंग हो रही है ना, ये शेयर मार्केटिंग भी हो रही है, शेयर मार्केट में भी इसका असर है। कई मुझे फ़ोन आते हैं, मैं आपको एक कॉल बता दूंगी, पुट बता दूंगी, इसका परसेंटेज दे देना, इंट्राडे कर लेना, ऑप्शन कर लेना, ट्रेडिंग कर लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना, आज के टारगेट ये, कल के टारगेट वो। ये भी धंधा सा बन गया है। यहाँ पर भी कुछ लोग बर्बाद से होते जा रहे हैं। तो शेयर मार्केट भी नहीं बचा इससे, मैं आपको बता दूं। पर यहाँ पर वो ही बचेगा जो अपने अंदर कंट्रोल करेगा और सोचेगा कि कुछ चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, या सिर्फ वो कागजी तौर पर हमें दिख रही है। तो माइंड को मजबूत करना है सर। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो यूट्यूबर में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना प्लान बेच रहा है, कौन अपना प्लान को नहीं बेच रहा है, पर इससे हमें सीखना चाहिए। देखो सर, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अपनी पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे। अगर हम आज सही नहीं होंगे तो कल हम अपने परिवार को क्या सही करेंगे सर, ये बताओ। हमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में करना है, अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि किसी के कहने पे कुछ कोर्स हमने दिया और हमें कोर्स का मतलब नहीं पता, हमें पता ही नहीं उसके बाद क्या होगा। हम सपने देख रहे हैं, कार आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, अपने रिश्तेदारों में रोब झड़ाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इससे कुछ नहीं मिलने वाला किसी का रोब राब दिखाने से। मैं आपको बताऊँ, मैंने बड़ी कार ले ली जी, मेरे घर, मेरे आस पड़ोस के लोग चिढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिढ़ जाएंगे। तेल आप डालोगे, घूमने आप जाओगे, कोई नहीं चिढ़ता किसी से। हम अपनी सोच को गलत बिठाकर बैठे हैं। इसी तरीके से है शेयर मार्केट। यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे टारगेट दे रहे हैं छोटी छोटी स्टॉकों में, जो आपको 500,000 के मिल जाएंगे। मिल कुछ नहीं रहा है, वहाँ पैसा ही जा रहा है हमारा। तो ये आज की जो बहस है ना सर, कि 2 लोगों को और बनाओ, फिर वो 2 लोग और बनाएंगे, वहाँ पहले वाले मज़े ले लेंगे और हम फंस जाएंगे। तो बिना वर्क के पैसा नहीं मिलता, बिना प्रोडक्ट के कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आप कितना जतन कर लो, उसने ये कार ले ली, उस सब समझदार हो गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ऐसी कंपनियां ज्वाइन नहीं कर रहा है वो समझदार है, जो करके अपने को स्मार्ट समझ रहा है ना वो बेवकूफ़ है। तो समझने वाली चीज़ों को आपको समझना है, और इस तरीके की वीडियो हम लाया करेंगे जिससे हमारा माइंड बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट के अलावा और शेयर मार्केट के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अच्छा कर सकती हैं, पर उन अच्छी चीज़ों को हमें धैर्यता से जीतना पड़ेगा, है ना। अगर आपने कपड़े की दुकान खोली तो आपको दिख रहा है ना कि आपने कपड़े अपने दुकान पर लगाए हैं। मेडिसिन की चीज़ें खोली, मेडिसिन की चीज़ें, परचून की चीज़ें खोली तो राशन की चीज़ें हैं। आपने कुछ फिल्म हॉल खोले, फिल्म वहाँ लग रही है। फिर ऐसी पिक्चर हम क्यों देख रहे हैं जहाँ हमारे पास ना कुछ सबूत है, ना कुछ चीज़ें, सिर्फ सपने हैं। तो सपनों में खोना नहीं है, और जागने की प्रतीक्षा आज से करना शुरू कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें बताएं कि हम फंस गए हैं, और हम और 2 लोगों को अपनी फंसाएंगे। तो ये चैन जो है बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इसके अंदर हमें ये देखना है कि कोई जायज़ चीज़ है तो जायज़ हो, पर किसी का दिल ना टूटे। देखो सर, जब कोई गरीब आदमी एक सपने के तहत अपने पैसे देता है तो वो कितनी मजबूरियों से, अपने माँ बाप से, अपनी मेहनत से रेडी लगा के कुछ करके पैसा देता है, तो वो पैसा डूबता भी तो है ना। तो उसमें कैसे भला हो जाएगा किसी का। तो यहाँ अपने को आपको अच्छा करना है सर। ये बड़ी एक दिक्कत वाली चीज़ आ रही है हमारे साथ कि हम डिजिटल के क्षेत्र में, जो अब ऐसा क्षेत्र है कि सबकी जो दिमाग है बहुत अच्छे हो गए, तब भी हम फंसते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मुझे प्रैक्टिकल पता है, मेरे दोस्त भी ऐसे करते थे, मैं उनको पैसे देता था, सिर्फ प्रोडक्ट ला दे भाई, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, है ना। तो अपने को सेव कीजिए सबसे पहले। तो सर मेरा एक दूसरा चैनल जिसका नाम सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आज आपको अंबुजा सीमेंट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी, और बाकी की भी मिलेगी, उसके एनालाइज मैं कर रहा हूँ। फिलहाल ये बताना था आपको कि हमें सतर्क होना है, समझना है, अपना बड़ा बुरा समझना है, अपने बच्चों को समझाना है, या फिर जिनके बच्चे इस तरीके की लाइन में हैं, भाई होश में आ जाओ थोड़ा सा। माँ बाप को ये कहना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।